क्या बोले थे कि मिक्सिंग होती है। अभी कल हमने देखा था कि डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अलील्स होते हैं। क्या होते हैं, अलील्स। अलील्स में, अच्छा कल डेफिनेशंस पढ़े ना तुम लोग ने? मुझे डिफरेंस बताओ कैरेक्टर ट्रेट के बीच में। कोई को ट्राई करना है तो करो। और ट्रेट, हाँ, एग्जाम्पल दो। वेरी गुड, समझ में आया। इन लोग ने क्या बोले, कैरेक्टर मतलब हाइट ऑफ द, हाइट। तो ट्रेट क्या होगा, टॉल या तो जिसमें तुमको ये वाला पार्ट दिखता है, समझ में आया, और ये वाला पार्ट नहीं, हो सकता है कि वो हिडन होगा। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, अलील्स, ठीक है, ये कभी भी मिक्स नहीं होंगे। या तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको कलर्ड आई आएगा, या तो स्ट्रेट हेयर आएंगे, या तो कर्ली हेयर आएंगे। समझ में आया। दोनों के बीच में मिक्सिंग कभी भी नहीं होती है, इसलिए दोनों का नाम क्या दिया हुआ है, डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर ये दोनों मिक्स हो जाते तो इनका कोई तीसरा नाम निकलता। समझ में आया। तुमने अलील्स को देखे ना, फ्लावर कलर अलग है और फ्लावर हाइट अलग जगह बैठेगा, फ्लावर का शेप अलग जगह बैठेगा। समझ में आया। दे वोंट मिक्स, ठीक है, वरना सबके कलर्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तुम क्या ग्रे कलर के पैदा हुए हो कभी? स्किन कलर क्या होता है, समझो, एक फॉरेनर है और एक अफ्रीकन है, तो उसका बेबी क्या होगा, या तो नहीं होगा सावला, यही मैं बताना चाह रही हूँ, या तो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा। अगर सांवला है भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों मिक्स हुए। इसका क्या मतलब है कि पहले के जनरेशन में हो सकता है कोई इंडियन स्किन टोन या ऐसा चार्ट में देखा गया हो। समझ में, कल हमने पढ़े थे ना, एक फॉरेनर फैमिली में क्या पैदा होगा, अफ्रीकन बेबी। समझ में आया। तो उसका डीएनए टेस्ट कराया गया था, और उससे पहले 3-4 जनरेशन पहले, तुमको याद है तुम्हारे 3-4 जनरेशन पहले कौन दादा दादी थे या कौन नाना नानी थे? नहीं पता? पता है, 3-4 जनरेशन पहले। गुड, समझ में आया। एक जनरेशन पहले याद नहीं हो रहा हमसे, है ना, ठीक है। तो इसके लिए मेंडल ने 3 लॉज बताया था। किसने? मेंडल ने। सोच रहे हो, जब कि उसको इतनी स्टडीज करने को, खुद ने, उसको गार्डन बहुत पसंद था। लास्ट टाइम भी मैं बोल चुकी हूँ, जो जो साइंटिस्ट के बारे में तुम पढ़ रहे हो, उसने कोई भी लैब में कहीं पर भी टेस्टिंग नहीं की है। उसको गार्डन पसंद था, तो वहां पर वो अपनी स्टडीज करता था। उसको टीचर बनना था, बट उसका वो सपना नहीं पूरा हुआ। वो चर्च में एक फादर था, उसने स्टडीज किया था, उसके बाद वो मर गया। समझ में आया। तो ये सब चीजें वो पहले ही बताकर जा चुका है, उसको सक्सेस बाद में मिली है। तुम आगे आ जाओ इधर। समझ में आया। तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम क्या देखते थे, डोमिनेंट ट्रेट कहाँ अपीयर हुई, जब तुमने क्रॉसिंग किए तो मैं बोल रही थी यहाँ पर लिखो लिखो, कहाँ डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हुई, F1 जनरेशन में। याद आया, F1 जनरेशन में। तो इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, F1। और जो F1 जनरेशन में नहीं दिखा उसको मैंने क्या बोल दिया, रिसेसिव। ये स्टेटमेंट का मतलब समझा। व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल टॉल और डॉफ ही लेते, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, टू होमोजाइगस है, सेम है ना, विथ वन और मोर सेट, मैंने एक ही सेट लिखा है, ठीक है, आर क्रॉस्ड इन द अलील, जिसको कैरेक्टर्स बोलते हैं, जैसे हाइट ऑफ द स्टेम, अपीयर्स इन F1। F1 जनरेशन में क्या अपीयर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉल। तो ये भी टॉल था, डोमिनेंट, और F1 में भी क्या आएगा, टॉल। और जो F1 में फॉर एग्जाम्पल ये नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। लेकिन इसका कुछ पोर्शन आया है, मेरी बात समझ में आई, इसका कुछ पोर्शन आया है, यस। मुझे ये बताओ, इसका अगर क्रॉसिंग होता है इससे, प्योर टॉल का क्रॉसिंग होता है प्योर ड्वार्फ से, तो चांसेस कितने हैं टॉल के आने के, कितने? तो 75% चांस है। समझ में आया। लेकिन अभी एक, अगर तुम पेरेंट है,
जो ऐसा टॉल है और उसकी शादी हो, मतलब उस प्लांट के, अगर ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हो, ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक मेल है जिसकी हाइट इतनी है, टॉल है, लेकिन कैसा टॉल है ये? हेट्रोजाइगस के होमोजाइगस? हेट्रोजाइगस। रिसेसिव ट्रेट है ना अंदर। अगर इसकी मेटिंग होती है ड्वार्फ फीमेल से, ठीक है, तो यहाँ पर सर अपने बुक में रफली क्रॉसिंग करके देखो फटाफट, प्यूनेट स्क्वायर में एक ये डालो और एक ये डालो, ड्वार्फ का चांस ज्यादा हो गया, 50-50 हो गया, समझ में आया? इसलिए कुछ पेरेंट्स की हाइट लंबी होती है और बच्चों की शॉर्ट होती है, समझ में आया? क्योंकि चांसेस ज्यादा हो जाते, मतलब इक्वल हो जाते। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए रिसेसिव ट्रेट, इसलिए हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी देखा, समझ में आया? टॉल के साथ वो मिक्स नहीं होता है, वो इंडिविजुअली बैठा रहता है, वो फेनोटाइप में अपने आप को शो नहीं करेगा, लेकिन जेनोटाइप में वो प्रेजेंट रहेगा, है ना प्रेजेंट यहाँ पर वो। तो इससे नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच शोज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जब तुम F1 जनरेशन में ये वर्ड, ये लेटर्स देखते हो, तुमको पता चल जाता है कि ये दोनों के पेरेंट्स कैसे थे, होमोजाइगस थे। कैसे थे पता है ना? इसका पेरेंट क्या होगा? टॉल, होमोजाइगस टॉल, और एक होगा होमोजाइगस ड्वार्फ। समझ में? होमोजाइगस इधर मत लगा, वो ड्वार्फ ही हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इनके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे? प्योर थे, हेट्रोजाइगस नहीं थे। लेकिन अगर मुझे प्रोडक्ट में ये मिलेगा तो इससे मैं क्या डिनोट कर सकती हूँ कि इसका एक पेरेंट कैसा था? हेट्रोजाइगस था। समझ में आया? नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड ना होना। तुमको कहीं से भी दिख रहा है रिसेसिव वाला डोमिनेंट पे डिपेंडेंट है, और डोमिनेंट वाला तो ऑफकोर्स डिपेंडेंट नहीं होगा, है डिपेंडेंट। दोनों अपने आप को इंडिविजुअली शो कर रहे हैं। तो तुमको टेक्स्ट बुक में जो अपोस्ट्रोफी मार्क करके स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड, और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। पेज नंबर 52 तुमको स्टेटमेंट पूरा एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। टेस्ट मतलब कुछ तो टेस्ट कर रहे हैं, समझ में आया? बैक मतलब पीछे जा रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल तुम्हारे ये थे, सॉरी पहले ही लिख, ये क्या थे तुम्हारे पेरेंट्स थे। क्या है पेरेंट्स? टॉल और ड्वार्फ, होमोजाइगस बोथ। तुम्हारा F1 जनरेशन आएगा डोमिनेंट रेट, टॉल। समझ में आया? बैक क्रॉस का ये क्या है? बैक मतलब पीछे। तो तुमने हमेशा क्या करवाई है? सेल्फिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या था? सेल्फिंग में क्या करवाया? ऐसे, करेक्ट, ठीक है। बैक क्रॉस में तुम क्या करोगे? F1 जनरेशन को या तो तुम इससे क्रॉस करवाओगे या तो इससे करवाओगे, आइदर ऑफ बोथ। सेल्फिंग का स्टेप नहीं होगा। सेल्फिंग की जगह क्या होगा? F1 जनरेशन है तुम्हारा, F1 जनरेशन को बैक क्रॉस करो, मतलब ये वाला रो इससे क्रॉस कर दो, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, और समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? सेल्फिंग क्या? हाँ, बैक क्रॉस में। बैक मतलब आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ये वाला या तो ये वाला। समझ में आया? ठीक है। इसकी नीड क्यों है वो मैं बताऊंगी। समझ में आया? इतना पक्का बैक क्रॉस समझ में आया? दोनों एक साथ नहीं करोगे, या तो ये वाला लोगे या तो ये वाला लोगे। अभी तुमको वर्ड आएगा टेस्ट क्रॉस। क्या वर्ड आएगा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ पार्ट ऑफ बैक क्रॉस। समझ में आया? उसमें सिर्फ तुम यही करवा सकते, ओनली विद द रिसेसिव। ट्रू और फॉल्स? इज टेस्ट क्रॉस अ बैक क्रॉस? ट्रू।
इज बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस? नो, क्योंकि बैक क्रॉस में ये दोनों है। टेस्ट क्रॉस क्या बोल रहा है? ओनली दिस वन। समझ में आया? बैक क्रॉस में तुम अपनी F1 जनरेशन को दोनों भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हो, लेकिन टेस्ट क्रॉस में तुम क्या करोगे? ओनली विद द रिसेसिव पेरेंट। समझ में आया? द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, और इधर क्या होगा? आइदर ऑफ दी पेरेंट्स, डोमिनेंट या तो रिसेसिव। समझ में आया? अभी तुमने टेस्ट वर्ड पढ़े तो क्या टेस्ट कर रहे रहोगे? टेस्ट क्रॉस का वर्ड टेस्ट दिया हुआ है ना, तो क्या टेस्ट करेंगे? एनी आइडिया? वेरी गुड। मतलब कि मुझे एक प्लांट दिख रहा है या एक ह्यूमन दिख रहा है जो कि कैसा है? टॉल है। समझ में आया? पर मेरे को देखना है कि वो कैसा टॉल है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। करो क्रॉसिंग जल्दी, ये वाली करो और ये वाली, बुक में भी है वो बॉक्स। आओ इधर ट्राई करो, आओ। सेकंड वाला कौन करेगा? सिद्धेश। तो तुम लोग बुक में करो ना, कौन से पेरेंट्स है ये? तुमको 4 प्रोडक्ट्स दिखे, ऑल आर वॉयलेट। किसमें देखे थे हमने ऑल? अभी ऑल आर टॉल किसमें था? टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस किए ना, बैक क्रॉस में तो फर्स्ट वाला। तो पेरेंट्स क्या होंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉसिंग विद कैपिटल आर कैपिटल आर। स्मॉल आर नहीं आएगा, ऑल आर वॉयलेट ना। और किससे क्रॉसिंग? तो तुमको रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन दिख रही है वर्ड में? हाँ। अननोन फ्लावर क्या होगा? मतलब तुम्हारे पास पेरेंट्स है, सुनो मेरे ध्यान से, तुम्हारा रिजल्ट क्या है? सब फ्लावर्स क्या है? वॉयलेट है। अब तुमको क्वेश्चन अराइज होता है, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, मतलब ये है ना। तुमको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि तुम्हारा फ्लावर जो है वो होमोजाइगस है क्या हेट्रोजाइगस है? पेरेंट्स F1 जनरेशन में क्या गया तुम्हारा? वॉयलेट और व्हाइट दिया हुआ है ना, तो वॉयलेट है ये और व्हाइट है ये, करेक्ट। F1 जनरेशन क्या आएगी? समझ में आया? अगर इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी, करो जरा बुक में, इसकी सेल्फिंग करो जरा, क्या आता है प्रोडक्ट में, देखती हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। लास्ट हमने क्या पढ़े? ऑल द प्लांट्स आर टॉल। कब पढ़े थे? जब बैक क्रॉस में कौन सा वाला? समझा? तो अच्छा, तो एक पेरेंट कैसा है? एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस। तो अननोन फ्लावर क्या हुआ? ये एक्स है, ये हमको फाइंड करना था। समझ में आया? तो अननोन फ्लावर कैसा है? हेट्रोजाइगस। समझ में आया? तुमने सिर्फ प्रोडक्ट से ही पता कर लिए कि अपना जो पेरेंट्स है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इधर का बताओ जरा, तुम समझा? ये वाला नहीं समझा? ये नहीं समझ? लास्ट हमने जो किए थे उसमें ऑल टॉल कब आया था? तुमने सेल्फिंग कराए थे तब आया था? नहीं, तुमने क्या करे थे? बैक क्रॉस। कौन से वाले के साथ बैक क्रॉस करे? डोमिनेंट। तो तुमने ये डोमिनेंट वाले के साथ किया है ना, तो एक तो होमोजाइगस है और एक पेरेंट कैसा है? हाँ हाँ हाँ। तो पेरेंट्स उससे उससे ऊपर क्या आएगा? पेरेंट्स ही आएंगे ना। तो समझा? अभी समझा उसको?
वो उसके एक सीढ़ी ऊपर जा ही नहीं रहे, वो F1 पर ही अटक गए। तो F1 के दो पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कराएगी ना, दोनों में से एक। समझ में आया? मुझे इसका बताओ। तारिक लो चांस, चलो ये प्रोडक्ट्स देखो, मतलब क्या है, 50% वॉयलेट और 50%, तो क्या हुआ रहेगा? तो टेस्ट क्रॉस में। हाँ। समझ में आया? तो इसकी क्रॉसिंग किससे हुई है, मतलब समझ में आया? ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस। और इधर होमोजाइगस। अच्छा, इधर अननोन फ्लावर होमोजाइगस क्यों बोला है? इसका ये होमोजाइगस। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, इधर ये अननोन फ्लावर है, ये वाला एक्स था। समझ में आया? अर्जुन समझा पक्का? F1 से ऊपर भी बढ़ो तुम आगे, ठीक है? अपने टेक्स्ट बुक में वो बॉक्स देख लो, ये दिया हुआ है फिगर 3.1। क्या? नहीं, सिर्फ देखो अपनी टेक्स्ट बुक में। तुम लोग क्यों आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ जा रहे हो? 53 पे देखो। बुला दो उसको। कर्ली हेयर, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सिंगल ट्रेट ना, हाँ कर्ली हेयर, सॉरी। ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, कैरेक्टर होता तो हाइट ऑफ द स्टेम, स्किन टोन, ये सब। यार आगे, सिंगल जीन और टू अलील्स, कोई भी दो ना, ठीक है? जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क, टू अलील शो इंटरैक्शन विच इज, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव, दो में से। समझ में आया? फैक्टर्स जिसको जीन्स बोला गया है, बाद में एक साइंटिस्ट ने आके बस फैक्टर्स का नाम जीन्स रख दिया। फॉर डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई भी अगर आई कलर, हेयर कलर, वो सब अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे, मिक्सिंग शो नहीं करेंगे। कल तुम लोग ने क्या बोले थे, मिक्सिंग करेंगे। क्या डिफरेंस दिख रहा है? फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, इधर एसी को मत देखो। सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, टू अलील्स, एक अलील में, मतलब दो अलील्स प्रेजेंट होंगी, कहां पर? एक जीन रहेगा उसमें, सिंगल ट्रेट, उसमें दो अलील्स रहेंगे। क्या डिफरेंस है? मेंडल का यहीं तक काम था, लेकिन आगे एक पॉइंट को इलैबोरेट कर दिया गया, टू अलील्स की बात कर ली गई है। नेक्स्ट, सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन मोर देन टू अलील्स। कल 3 जन एक बेंच पे बैठे थे, मैंने एग्जाम्पल दिया था, समझ में आया? आज नहीं बैठे, छोड़ दो। सिंगल ट्रेट मोर देन वन जीन्स, मतलब एक ट्रेट में एक जीन से ज्यादा, इसको हम पॉलीजेनिक बोलेंगे। ये क्यों? प्लियोट्रोपी हम देखेंगे, एडिशन, इप्लॉइडी, वो देखेंगे हम। तो ये नियो मेंडलिज्म, मतलब मेंडल के पीरियड के आगे वाली जो फाइंडिंग्स थी। अभी तुम आ जाओ पेज नंबर 54 पर। कौन सा पेज है? 54। नींद से जागो के 5 मिनट ब्रेक चाहिए। मेंडेलियन जेनेटिक्स, तुमको मेरे को तो पहले बताओ, इंट्रा और इंटर का डिफरेंस क्या है? ये इंट्रा है और ये इंटर है। इंटर और इंट्रा का मतलब? अच्छा, अच्छा,
इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब अंदर में अंदर मतलब अलग अलग स्कूल ना, इंट्रा मत ठीक है, कोई दो स्कूल का नाम दो। सेंट पॉल सेंट मेरीज, तो इंटर मतलब दो अलग स्कूल, सेंट पॉल्स और सेंट मेरीज। इंट्रा मतलब सेंट पॉल्स के अंदर ही स्टूडेंट्स एक दूसरे से compete करेंगे। समझ में आया? जैसे अपना क्लास है, इंटर क्लास कंपटीशन होगा तो 12th वाले 11th से एक ही क्लास में, और इंट्रा मतलब विद इन, जो इंट्रा कंपटीशन बहुत होगा, है ना, होगा ना इंट्रा कंपटीशन। टेस्ट हो गए कि नहीं हो गए, उसी को बोल रही हूँ मैं। समझ में आया? प्रमोद सर नहीं को हाँ में बदल देंगे, ठीक है। इसको अच्छा, इंट्राजेनिक को इंटर अलीलिक बोलेंगे। समझ में आया? क्योंकि दो अलील्स के बीच में रहेगा, सेल एक ही है लेकिन अलील्स अलग अलग रहेंगे, और ये होगा नॉन अलीलिक। समझ में आया? नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तीन डोमिनेंस हम पढ़ने वाले हैं, इसको रहने दो अभी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स। तो बैक कैसे लेना है? ये बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब, इनकम्प्लीट मतलब क्या हो बताओ? जो कंप्लीट नहीं होगा। डोमिनेंस मतलब जो अपने आप को 100% शो करने वाला है रिसेसिव के प्रेजेंस में। समझ में आया? समझो ये तुम्हारा अलील था, ठीक है, तुम्हारा कंप्लीट डोमिनेंस पूरा होगा, ये कंप्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब ये 100% है अगर, तो ये अपने आप को कितना शो कर रहा है? 75%। कितने परसेंट की जगह खाली है? 25% की जगह अभी भी खाली है। मेरी बात समझ में आई? डोमिनेंस मतलब जो अपने आप को 100% शो करता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, वो अपने आप को कंप्लीटली शो नहीं करेगा। 100% शो कर रहा था, अभी अपने आप को कितना शो करेगा? 75%। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्रॉसिंग किससे करवाई है? देखो पेरेंट्स क्या है, मिराबिलिस जलापा एक फ्लावर है, साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा, और उसका कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। पेज नंबर 54 दिखा? साइंटिफिक नेम है तो वो कैसा लिखा हुआ है? इटैलिक में लिखा हुआ है, इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, और दो तुमको लिखकर क्या करना है? अंडरलाइन। पता है ना 11th स्टैंडर्ड क्या पढ़े थे? 11th स्टैंडर्ड में तुमको पता है, बाकी मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना चाहूंगी, मिराबिलिस जलापा जो वर्ड है उसको इटैलिक में क्यों लिखा हुआ है? साइंटिफिक नेम, तुम पुराने स्टूडेंट हो ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेते, और साइंटिफिक नेम कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2। 3 भी हो सकता है ना, 3 में एक ही लेटर होगा, साइंटिफिक का एक लेटर होता है जो कि कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये फॉन्ट को, ऑफ कोर्स तुम अपने हाथ से तो नहीं लिख सकते हो, तो तुम क्या करोगे? नॉर्मल फॉन्ट में लिखकर क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। इतनी, हाँ, मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। कौन से कलर्स दिए हुए पेरेंट्स में? रेड और वाइट। तो रेड की क्रॉसिंग कराई गई है किससे? क्या क्या है? F1 जनरेशन क्या है? अच्छा, बुक में मत देखो, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोल रहे थे अभी तक हम? रेड बोलेंगे, करेक्ट। किस में? कंप्लीट डोमिनेंस में। यहां पर क्या है? क्या है यहाँ पे? तो रेड को हटा दो। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि मिस आपने तो बोले थे मिक्सिंग नहीं होगी, और रेड और व्हाइट को मिक्स करो तो क्या बनता है? ये सोच नहीं है,
ये 75% शो किया किसने, रेड कलर ने, ठीक है। 25% कौन शो करेगा, विच इज वाई ये तुमको पिंक कलर दिख रहा है। देयर इज नो मिक्सिंग। मेरी बात समझ में आई? मतलब उसने अपने आपको 75% शो किया ना रेड कलर ने, 25% की जगह अभी भी खाली है, तो व्हाइट आ गया। विच इज वाई कलर कैसा दिख रहा है तुमको, पिंक। रेड और व्हाइट की मिक्सिंग नहीं हुई है, प्लीज समझ में आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर अभी भी है वो। मेरी बात समझ में आई? तो ये कलर क्या होगा, पिंक। वैसे ही तुम स्क्वायर बनाओगे, डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ नाम का डिफरेंस होगा। क्या ये क्या था, रेड, ये क्या होगा, अच्छा अभी जरा सेंस लगाओ। मोनो हाइब्रिड का रेशियो बताओ मेरे को फेनोटाइप का। 3:1 था रेशियो, और जेनोटाइप का क्या था, कितनी बार 2 बोल दी है, वापस से बोलो। यहाँ पर बात अलग हो जाएगी, यहाँ पर फेनोटाइप और जेनोटाइप सेम आएगा। एक रेड, 2 पिंक, फेनोटाइप और जेनोटाइप सेम होगा ये, और एक और जेनेटिकली 1 2 1। समझ में आया? तो यहाँ पर फेनोटाइप और जेनोटाइप का रेशियो क्या होगा, सेम। मैं लिखूं टेक्स्ट बुक में कि तुम लोग लिखोगे, लिखो उधर लिखा हुआ है, हाँ तो उसको स्टार मार्क करो। इधर रेशियो, ये बॉक्स के नीचे जो रेशियो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बॉक्स के नीचे के रेशियो को इंपॉर्टेंट मार्क करो। दोनों का रेशियो कैसा है, सेम। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खास बात क्या है कि इनका फेनोटाइप और जेनोटाइप रेशियो क्या रहेगा, सेम। अभी नेक्स्ट उसमें तुम लोगों का मैं कॉमन सेंस देखूंगी। सुन रही हूं मैं यहाँ। नेक्स्ट क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या, को मतलब क्या, को मीन्स दोनों म्यूचुअली, हाँ। क्यों ऐसा, अच्छा हर जगह क्रॉसिंग तुमने प्यूनेट स्क्वायर की हो, प्यूनेट स्क्वायर की क्रॉसिंग अभी थोड़ा बैक दिमाग में डाल दो। तुम लोग को वो क्रॉसिंग याद है सेक्स डिटर्मिनेशन वाली, एक्स 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 वाई, ये था क्रॉसिंग विद, ये वाली क्रॉसिंग याद है, टिक करना है, एक सीधा टिक जाएगा एक उल्टा टिक, और ऐसी क्रॉसिंग, ऐसा मतलब ऐसा तो तुमको क्लियर वो मिलेगा। ये आजकल के बच्चे यूं यूं मुझे नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा ही परफेक्ट चाहिए वो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी ऐसी आता है और बीच में एरो डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये क्रॉसिंग तुम लोगों को आती है, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स क्या थे, मेल फीमेल इन शॉर्ट। समझ में? प्लांट्स में ऐसा ज्यादा नहीं होता, क्यों, प्लांट्स में वेरिएशन होते हैं, बहुत कम होते हैं ना। तुलसी का प्लांट तुम्हारे घर में भी तुलसी दिख रहा है, उसके घर में भी तुलसी दिख रहा है ना। हाई शक्ल प्लांट जो दिखता है, तुम देख के बता सकते हो ना कि वो तुलसी प्लांट है, कि तुम उसका हाइट घर पे जाके देखोगे। तुलसी का प्लांट हर जगह तुलसी है, नीम, बैंगन ट्री, पीपल ट्री। तुम और तुम्हारे भाई बहन अलग अलग है, कि मैं ऐसा तुम्हारा अगर भाई है तो मैं सोच लू इसके ज्यादा सेम दिखता होगा, अलग है ना। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात हो रही है लड़का और लड़की, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो लड़का रहेगा वो उसको डोमिनेंस करने देगा लड़की को, ऑफ कोर्स नहीं। और लड़की भी पूरी तरीके से डोमिनेट करने देगी क्या लड़के को, नहीं। दोनों क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों एक डिसीजन पर पहुंचते 50-50,
क्या करेंगे 50-50। तुमने पर्शियन कैट्स देखी है? पर्शियन कैट अगर गोल्डन कलर की है, ठीक है, और उसकी अगर मेटिंग एक ब्लैक कैट के साथ हुई है, शी क्या थोड़ा सेंस लगाओ। एक गोल्डन कलर की कैट है जिसकी मेटिंग हुई है ब्लैक कैट के साथ, ठीक है। तुमको प्रोडक्ट, एक कैट एक ही बेबी देती है क्या? नहीं, 4 बेबीज हुए। तुम मेरे को 4 कलर्स बताओ। गलत। एक गोल्डन होगी, एक ब्लैक होगी, एक होगी ब्लैक कलर की जिस पर गोल्डन पैच हो गए, और एक होगी गोल्डन जिस पर हो गए ब्लैक पैच। क्यों 50-50? को डोमिनेंस। क्यों 50-50 हाँ वो भी हो सकता है, बट पैच वाला ज्यादा देखा जाएगा एनिमल्स में। समझ में आया? तो अगर तुम एक कैट को देखते हो जिसकी बॉडी पैच वाली होती है, ठीक है, तो तुम देखोगे कि चांस किसका ज्यादा पैच वाली रहेगी, गोल्डन और ब्लैक या ग्रे और ब्लैक, तो तुमको उससे डिनोट होता है कि उनके पेरेंट्स कौन से कलर के होंगे। 2 बिल्ली होंगे। ऑलरेडी पैच है हाँ हाँ, और एक ब्लैक है तो उसके कलर्स को जो, हाँ जो मिक्स हुए तो वो सेपरेट हो जाएंगे। गोल्डन और ब्लैक वाली है ना, और एक क्या है, वाइट है। एक में 2 डब्बे हैं, एक 2 कलर की है। साइलेंस। व्हाइट और गोल्डन। हाँ हाँ तो हो सकता है उसका एक बेबी पूरा ही गोल्डन हो, एक पूरा ही ब्लैक और एक वाइट हो, और एक पैच वाली हो गई। 2 बेबी हो तो 50-50 ना, गोल्डन वो रहेगा। हाँ, जो चीज वो दिख सकती है वो डोमिनेंट रेट पर दिखेगी। समझ में आया? पर यहाँ पर कैसा डोमिनेंस है? को डोमिनेंस है। समझ में आया? मिक्सिंग हुई क्या? नहीं, इसलिए कलर कैसा है? पैच वाला है। मिक्स वाला है क्या? नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर कैटल की बात हुई है, मेल और फीमेल। समझ में आया? जो तुम्हारा मेल है वो कौन से कलर का है? अरे क्या है अभी मेल है ना इन को डोमिनेंस रेड लिखा है। इधर भी तो पिंक हो सकता था ना, ध्यान लगाओ। मिक्सिंग होती तो क्या होता? पिंक। ठीक है, तो पेरेंट्स कैसे हमारे? पिंक है पेरेंट्स। रेड और व्हाइट है। रेड शांति। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा था? रेड वाइट, लेकिन यहाँ पर फीमेल क्या बोल रही है? जरा दिमाग लगा। चुप। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। मेल क्या बोलता है? मैं जो कलर का हूं तो मैं अपने पेरेंट्स के डोमिनेंट ट्रेट से आया हूं। फीमेल क्या बोलेगी? मैं जो हूं मेरे पेरेंट्स के डोमिनेंट से आई हूं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वाइट, क्योंकि उसके लिए वो डोमिनेंट है ना। तुम जैसे दिख रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी बहन जैसी दिख रही है। समझ में? तो उसके अंदर जो ट्रेट शो हुआ है वो उसके लिए डोमिनेंट है, और तुम्हारे अंदर जो ट्रेट शो हुआ है वो तुम्हारे लिए डोमिनेंट है। क्योंकि एक इसमें कितना पॉसिबिलिटी होता है? 100% का ना, 25-25-25-25। समझ में? पॉसिबिलिटीज होती है, वो चारों में से एक पॉसिबिलिटी दिखती है तो वो क्या हम डिनोट करते हैं? डोमिनेंट है। तो दिखिए रिसेसिव भी दिखती है। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर हम क्रॉसिंग कैसे करवाएंगे? ऐसी क्रॉसिंग करवाने वाले हैं। समझ में आया? ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या आएगा? नहीं, सॉरी, ये क्या था तुम्हारा, और ये क्या है? और अगर RW आएगा वो कैसा होगा?
रेड पे व्हाइट पैच या व्हाइट पर रेड पैच, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोन। क्या बोलेंगे? रोन। ROAN दिखा तुमको? समझ में आया? तो दोनों का ये रोन है, रोन विथ रोन। समझ में आया? ठीक है। अभी RW क्रॉसिंग विथ, ये फर्स्ट क्या हुआ? रेड। तो ये मेल होगा कि फीमेल? क्या था पेरेंट में? रेड। नेक्स्ट इसका फर्स्ट और रोन। समझ में आया? ज्यादा समझ में आ रहा है तो इधर आके करेंगे। समझ में आया? तो जो पेरेंट्स का जेंडर रहेगा वही नीचे आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट है इधर? रेशियो 1:1। फेनोटाइप और जेनोटाइप सेम रहेगा। जो पेरेंट्स का जेंडर था वही आएगा इधर। हाँ, रेड और व्हाइट पे। रेड क्या है पेरेंट में? तो एक मेल और एक फीमेल। रोन दो है ना, एक मेल एक फीमेल। ये एक मेल, ये एक फीमेल, तो ये दो में से एक मेल और एक फीमेल। समझ में आया? को डोमिनेंस इजी कर ही रहे ना। F1 जनरेशन आई, उसके गैमेट्स निकाले हमने, और फिर हमको क्या मिला? F2 जनरेशन। समझ में आया? फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो कैसा है? अगेन सेम है। ठीक है। यस, जरूरी नहीं है, रिसेसिव भी दिख सकता है। डबल आई कलर होता है, मिक्स थोड़ी होता है कलर। टू कलर्ड आई, उसके पेरेंट्स वो अलग कलर्स के होंगे, दोनों भी कलर्ड आई का होगा। कैट्स की बात करें ना, हाँ पता है। हाँ, वाइट नहीं होता, ब्लू होगा या तो वो ऑरेंजिश ऐसे रहते। हाँ, तो उसके पेरेंट्स के अलग कलर के, उन लोग भी डुअल आई कलर्ड होंगे, वैसा होता है। और चांसेस है कि उसके दोनों भी आंख ब्लैक कलर की हो सकती है, पीछे का जनरेशन। डू द क्रॉसिंग फटाफट। मेरा क्या पढ़े अभी?